अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला आपकी हर तमन्ना को पूरा फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, अगर वालिदैन से प्यार है, माँ बाप से मोहब्बत है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। आपके सामने माँ बाप के लिए मैं ऐसे अशार आपको दे रहा हूँ कि आपके दिल की कली खिल जाएगी अगर वाकई आप अपनी माँ से, अपने बाप से प्यार करते हैं। दोस्तों, आजकल कुछ लोग हैं जो अपने वालिदैन को बोझ समझते हैं, अपने वालिदैन को हक़ीर समझते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वालिदैन बोझ नहीं होते हैं। वालिदैन औलाद की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं। कौन कहता है जहाँ में आजिज़ी माँ बाप हैं? कौन कहता है जहाँ में आजिज़ी माँ बाप हैं? मैं तो कहता हूँ कि हर घर की खुशी माँ बाप हैं, क्योंकि वालिदैन के बग़ैर हर खुशी अधूरी है। मैं तो कहता हूँ कि हर घर की खुशी माँ बाप हैं। जो महकती है गुलाबों की तरह औलाद में, जो महकती है गुलाबों की तरह औलाद में, गुलशन कुदरत की ऐसी ताज़गी माँ बाप हैं। गुलशन कुदरत की ऐसी ताज़गी माँ बाप हैं। दोस्तों, फिर किसी ने कहा मुझको लग सकती नहीं है इस ज़माने की नज़र, मुझको लग सकती नहीं है इस ज़माने की नज़र। मैं हूँ खुश किस्मत, मेरे सर पर अभी माँ बाप हैं। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं बड़े खुशकिस्मत हैं। मैं हूँ खुश किस्मत, मेरे सर पर अभी माँ बाप हैं। फिर देखिए कितना अच्छा शेर आता है, भेज कर माँ बाप को घर से अंधेरा मत करो। आजकल लोगों ने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया। ये लोग निहायत ही बदकिस्मत हैं। ये लोग निहायत ही बदकिस्मत हैं कि जिन्होंने अपने वालिदैन को अपने घर से निकाल दिया। वालिदैन घर की ज़ीनत, वालिदैन घर की रौनक हुआ करते हैं। भेज कर माँ बाप को घर से अंधेरा मत करो। ये हकीकत है कि घर की रोशनी माँ बाप हैं। ये हकीकत है कि घर की रोशनी माँ बाप हैं। भूल कर माँ बाप को क्यों फिर रहे हो दर बदर। इधर उधर औलाद ठोकरें खाती फिर रही है, इधर उधर औलाद पड़ी है, जबकि उसकी जन्नत, उसकी हर खुशी उसके घर में ही मौजूद है। भूल कर माँ बाप को क्यों फिर रहे हो दर बदर। ज़िंदगानी का ख़जाना वाकई माँ बाप हैं। ज़िंदगानी का ख़जाना वाकई माँ बाप हैं। ये हकीकत है कि ज़िंदगी का ख़जाना माँ बाप हैं। जिस दिन ये माँ बाप रूठे उस दिन किस्मत रूठ जाएगी। इसलिए इन वालिदैन को कभी नाराज़ मत कीजिएगा। ज़िंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए, अब बताइए तो सही, ज़िंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए। अब तो समझो दोस्तों कितने सखी माँ बाप हैं। सखावत दुनिया दिखाती है, मगर जैसे सखी औलाद पर वालिदैन हैं ऐसा कोई हो नहीं सकता। ज़िंदगी कुर्बान कर दी जिसने बच्चों के लिए। अब तो समझो दोस्तों कितने सखी माँ बाप हैं। कौन समझे ये न समझे शायरी शायान ये, कोई समझे या न समझे शायरी शायान ये। मेरा दिल कहता है मेरी ज़िंदगी माँ बाप है। मेरा दिल कहता है मेरी ज़िंदगी माँ बाप है। दोस्तों, वाकई अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी बना लो। अपनी वालिदैन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लो। आप जिस जगह कदम रखेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। अजीज़ साथियों, आइए सुनते हैं एक वीडियो, और वीडियो ज़रूर सुन के जाइएगा। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं तो वो भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त और क़द्र करना सीख लें। आइए सुनते हैं प्यारी सी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाफिज़ अंसार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें आप सबके बीच में कही। बाजपट्टी की जनता, मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों और बड़ी तादाद में यहाँ पर आई मेरी माएँ बहनें, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस प्यार का मैं बदल भी नहीं दे सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर हमारे बीच में उपस्थित आपके विधायक उम्मीदवार और मौजूदा विधायक मुकेश यादव जी, साथ ही में एमएलसी के हमारे गोपी किशन जी जो उम्मीदवार थे आपके यहाँ से,
और तमाम इलाके के सभी जिम्मेदार लोग जो मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। जावेद साहब जहां भी है मेरे नजदीक आ जाएं। नहीं है तो आप सब लोग आज जिस बात के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम जिस मकसद के लिए आपके बीच में आए हैं, वो बहुत ज़रूरी बात मैं आपके बीच में रखने के लिए आई हूँ कि आपका जो चुनाव है, ये आने वाली 11 तारीख को जो चुनाव है आपका, ये बहुत बहुत ज़रूरी चुनाव है। ये किसी एक विधानसभा का नहीं, ये बिहार की तस्वीर बदलने का चुनाव है, ये आपकी सरकार बदलने का चुनाव है। और न सिर्फ बिहार की बल्कि हिंदुस्तान में अगर करोड़ों लोगों की उम्मीद किसी चुनाव से जुड़ी है तो वो आपके इस बिहार के चुनाव से जुड़ी है, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ। हम सब लोग जो दूर दराज के सूबों में बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बिहार के बहन और भाई हमारा बदला लेंगे एक ऐसी सरकार से जो नफरत बोने का काम इस देश में कर रही है। इसकी नफरत ने भाई को भाई से जुदा किया है। इस सरकार को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो आप ही लोग दे सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच आई हूं और हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है वो क्या क्या कारनामे वहां कर रही है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहां हम पे इतनी जुल्म और ज्यादती हो रही है कि हम ना कुछ बोल सकते हैं, अगर जबान खोली किसी ने तो उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। हमारे घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, हमें रोजगार से दूर किया जा रहा है, कोई सुविधा हमारे लोगों को नहीं पहुंच पा रही है और यहाँ तक कि हम अपनी ईद की नमाज भी चैन से नहीं पढ़ सकते। तो ये जो सरकार है भाजपा की, इसने ये दुश्वारी उत्तर प्रदेश। शादी आपकी भी होनी है, आप अपनी शादी के बारे में क्या कहेंगे? जी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हमारा सारा फोकस काम पे है और जैसे ही कुछ तब्दीली होती है तो आप सबको इत्तला दी जाएगी। शादी तो करेंगे ना? जी जी देखिए ऊपर वाले के हाथ है सब। जी आप कब शादी करेंगी? शादी का विचार आपके मन में है? और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी या सोनाक्षी सिन्हा की तरह रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी? अभी क्योंकि काम में से टाइम कम मिल रहा है, फुर्सत कम मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना विचार नहीं किया है। लेकिन जब भी होगा, जैसे भी होगा तो सबके सामने होगा, सबको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं है। अभी मैं बस सीखना चाहती हूँ कि ये जो मुझे नया रास्ता मिला है, नया ओहदा मिला है, इसमें कैसे मुझे काम करना है। और जब भी पर्सनल लाइफ में कोई भी नई चीज़ आएगी तो देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चला रखी है। मैरिज के बारे में इस दुश्वारी को अगर रोकने का कोई तरीका हमारे पास है, कोई जरिया है, तो वो हर जगह पर इस सरकार को, इस सरकार की जड़ों को, नींवों को खोखला कर कर ही हम वो जरिया अपना सकते हैं। आज आपके यहाँ पर जो सरकार है वो अभी मिली जुली सरकार है। अभी आपने भाजपा का पूर्ण रूप से राज नहीं देखा और मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहार के भाइयों पर वो दिन आए कि आपको भी उत्तर प्रदेश की तरह जुल्म और ज्यादती झेलनी पड़े। इसीलिए मैं इतनी दूर से आपके बीच में ये पैगाम लेकर आई हूं कि अगर इस बार हमसे चूक हुई, अगर इस बार भाजपा बिहार जीती तो अब की बार वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे।